हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, एंड दैट इज दिस टॉपिक दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये टॉपिक जो है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सिलेबस में, और ये आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना इस टॉपिक के ऊपर आपका ज़रूरी है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये अगर आपने पिछला वीडियो मैंने डाइपोल मूवमेंट का जो डेरिवेशन किया था ऑन द एक्सियल लाइन, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिए। वो मेरे प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है मेरे चैनल पे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो डेरिवेशन है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ किया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है दैट इज नेगेटिव। लेट अस कंसीडर दिस माइनस क्यू, लेट अस कंसीडर दिस प्लस क्यू। थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, अगर क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। दिस इज अ चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, लेट अस कंसीडर दिस प्लस क्यू, ओके, एंड दिस इज अनदर चार्ज, दिस इज माइनस नेगेटिव, लेट अस कंसीडर दिस माइनस क्यू। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है, लेट अस सपोज दिस लेंथ ऑफ बिटवीन दिस टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने कंसीडर किया है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर दैट एज एल, ओके। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक पॉइंट पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सपोज अ पॉइंट P, लेट अस सपोज अ पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है हम लोगों का दैट इज P। आई एम यूजिंग द रेड इंक, ओके। सो लेट अस सपोज दिस पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो आई थिंक आपका डाउट रह जाएगा। ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। लेट अस सपोज दिस एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के यहाँ पे एक P पॉइंट है, ओके। ये P पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है कैलकुलेट करेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, दैट इज दिस डेरिवेशन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब क्या, ये 90 डिग्री पे। और एक और बात जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर ये हम लोग मान लेते हैं O, और ये पॉइंट जो है हम लोग उस पॉइंट को मान लेते हैं, इस चार्ज को माइनस को मान लेते हैं A पे रखा हुआ है, और प्लस Q को हम लोग मान लेते हैं B पे रखा हुआ है। तो AO का लेंथ क्या आएगा, द लेंथ ऑफ AO विल बी L/2, द लेंथ ऑफ OB दैट विल बी ऑल्सो L/2, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसलिए ये भी L/2 होगा और वो भी L/2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से ज्वाइन कर दिया पॉइंट को। आई होप यू कैन सी दैट क्लियरली, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी ड्रॉ इट परफेक्टली। ओके, यहाँ पे दो साइड में मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज दिस एंगल एज थीटा, इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया है इस एंगल को। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो लेट अस सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं E1, ओके। इसको हम लोग मान लेंगे E1।
E1 हम लोगों ने मान लिया है उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है B की वजह से। अब A के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट P पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा पता है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वाला वीडियो मेरा नहीं देखा, प्लेलिस्ट पर बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। ओके, ये हो जाएगा हम लोगों का E2। What is E2? E2 is the electric field at P due to minus Q। ये हो जाएगा E2। तो इन दोनों के बीच में से आएगा हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता करना है क्या है। तो हम लोगों को वेक्टर एनालिसिस से ये तो पता है। अगर हम लोग यहाँ से डॉटेड लाइन बना के इसको जोड़ दें और यहाँ से भी डॉटेड लाइन बना के अगर इसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, E1 एक वेक्टर है, E2 एक वेक्टर है, उन दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट वेक्टर है E। अब क्या है, अब जो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे E वेक्टर मतलब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो भी हम लोगों का थीटा होगा। वो मैंने एरो देके इस एंगल को लिखा है। यहाँ पे जो एंगल हो रहा है दैट इज ऑल्सो थीटा। आई हैव गिवन एन एरो एंड रिटन ओवर हियर दैट इज दिस इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कैलकुलेट करेंगे। चलिए डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपका डायग्राम क्लियर है, अगर आपको फिजिक्स में अच्छे से समझना है कंसेप्ट, तो डायग्राम क्लियर होना जरूरी है। अगर डायग्राम क्लियर है, आसानी से डेरिवेशन कर देंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहले वी विल कैलकुलेट E1। E1 is the electric field due to plus Q। तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K क्या है? K परमिटिविटी, K जो मैंने आपको दिखाया था उसका वैल्यू 1 होता है वैक्यूम में। तो हम ये डेरिवेशन अगर किसी भी मीडियम में कर रहे हैं वहाँ पे हम K कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल K। जब हम लोग लिख देंगे फॉर वैक्यूम तब हम वहाँ पे लिख देंगे K इक्वल्स टू 1। पहले हम K1 लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है? ये K का वैल्यू क्या होता है। चलिए, ये कोई भी एक मीडियम है जहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द चार्ज, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। चार्ज हियर इज Q बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मैंने जो आपको कहा था दैट इज L/2। ओके, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं L/2। चलिए, फॉर आवर कन्वीनियंस थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे वैल्यू को। फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग सपोज मान लेते हैं। सपोज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम लोग 2L मान लेते हैं, ताकि हम लोगों का डेरिवेशन थोड़ा आसानी से बन जाए। तो हम लोग देखेंगे अगर ये 2L है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से AO जो है, AO डिस्टेंस वो बन जाएगा L, और OB जो डिस्टेंस है वो भी बन जाएगा L। हम लोगों ने ये क्यों लिखा? ताकि हम लोग का डेरिवेशन में थोड़ा सा आसानी हो, फॉर आवर कन्वीनियंस। और हम लोग मान लेते हैं जो P पॉइंट है ना, PO, O से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। स्मॉल r है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो ये AP क्या होगा? AP का वैल्यू बन जाएगा, ये जो वैल्यू है AP, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। AP का वैल्यू क्या होगा? AP विल बी स्क्वायर रूट ओवर r² प्लस L²। और BP उसका भी वैल्यू सेम होगा, BP का भी वैल्यू सेम हो जाएगा r² प्लस L²। यू कैन सी दिस टू वैल्यूज। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लेट अस यूज द रीडिंग। ओके, तो Q बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस कितना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसका इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे r² जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है नीचे Q बाई द डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस है r² प्लस L² उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट। अगर इस पूरे चीज का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। चलिए वो लिख देते हैं, स्क्वायर रूट हटा के हम लोग लिख देंगे r² प्लस L²। क्यों स्क्वायर रूट हटा? क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ, दैट इज व्हाई द स्क्वायर रूट हैज गन एंड वी कैन राइट दिस एज r² प्लस L²। आई थिंक इट इज क्लियर विथ यू। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q। माइनस Q की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोगों ने E2 मान लिया है। तो E2 का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K।
क्यूब बाई, इसका भी सेम वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है तो इन दोनों को लेके हम लोग कंबाइन करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं ई नेट। ओके, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, जो हम लोग को पता करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट विल बी E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया। आप लोगों को इसके लिए वेक्टर एनालिसिस का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको जाके देखना है, मेरे चैनल पे बना हुआ है। अगर आपको पहले से पता है तो देन इट इज वेरी फाइन, बट इफ यू डू नॉट नो दैट देन यू कैन गो एंड चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस फॉर वेक्टर एनालिसिस फॉर physics, and there you can find how I have written this. This is the resultant electric field. Okay, E1 cos theta plus E2 cos theta, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों को हम लोग निकालेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। मैं E1 को यहाँ से रब कर देता हूँ और E2 को भी रब कर देता हूँ। चलिए लिख के देखते हैं क्या आता है वैल्यू। सॉरी, मैं कैप्चर डाउन, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ई नेट का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज कॉस थीटा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस विल ऑल्सो बी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर है। इसके बाद इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर डेरिवेशन को मैं कंटिन्यू करूँगा। आप नोट करते जाइए कॉपी में मेरे साथ, वरना आप लोग भूल जाएंगे डेरिवेशन को, आपको देखते रहना होगा। तो अगर हम यहाँ दोनों स्टेप से कॉस थीटा को बाहर निकाल ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से कॉमन लेके लिख सकते हैं ई नेट विल बी इक्वल्स टू, ई नेट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, एंड हियर इट विल बी 2 cos थीटा। आई होप इट इज क्लियर। आपका यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। दिस विल बी 2 cos थीटा। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों का क्लियर हो चुका हो तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into the magnitude of each of the charge into the distance। तो वो तो हम लोगों को पिछले वीडियो में देख लिया था हम लोगों ने। अगर आपने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला नहीं देखा है, अगर आपको पता नहीं है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, देन यू कैन गो एंड चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसी चैप्टर में मैंने डाइपोल मोमेंट आपको पढ़ाया होगा। आई थिंक 2-3 वीडियोस पहले मैंने डाइपोल मोमेंट का एक वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने 2QL डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैसे निकाला था। अगर आपको पता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से ही। आप देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू पहले निकालेंगे। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। मैं इन दोनों चीज को रब कर देता हूँ यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, दैट इज वेरी इजी, कॉस थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस छोटे से ट्राइंगल को आप देखिए, OBP, छोटा सा जो राइट एंगल ट्राइंगल है OBP, उसको देखिए आप। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बेस दैट इज L, दिस इज L बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स टू द पावर हाफ। ये हम लोग का आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह पे उसको। तो चलिए कॉस थीटा की जगह पे उसको लिख देंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या आ रहा है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो अगर हम इन दोनों को पावर को ऐड कर देंगे, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2L। अब इस 2L को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन आउट कर ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते होंगे ये 2QL। तो हम लोग को क्या पता है, डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट दैट इज P विल बी 2QL। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा डाइपोल मोमेंट का मेरा वीडियो। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऊपर, फिर लिखेंगे ये कैसा है, चलिए देखते हैं। तो 2QL को हम लोग अगर P लिख देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी रिक्वायर, द आंसर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 K। एंड फ्रॉम हियर हम लोग लिख सकते हैं P/r² + L² टू द पावर 3/2। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर आपका क्लियर है तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज द वैल्यू। हम लोग का डेरिवेशन हो चुका है, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल केसेस मालूम करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्यूम में फॉर वैक्यूम वैक्यूम में हम लोग को क्या पता है कि K कैपिटल K का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो अगर हम लोग 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। तो यहाँ से हम लोग जो निकालने की कोशिश करेंगे दैट विल बी द वैल्यू फॉर वैक्यूम। तो यहाँ से हम लोग चलिए देखते हैं। लेट अस यूज दिस ब्लू इंक। ओके, तो ई नेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, K का जो वैल्यू है इक्वेशन में वो अगर हम लोगों ने 1 लिख दिया तो हम लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू वैक्यूम में कितना आएगा चलिए देखते हैं करके। ई नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 P दैट इज द डाइपोल मोमेंट बाय r² + L²। यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया टू द पावर 3/2। यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर वैक्यूम। दिस इज आवर वैल्यू फॉर द वैक्यूम। तो अगर आपको पता चल गया हो कि वैक्यूम में क्या वैल्यू है, इसके बाद हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा उस केस में। चलिए देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल केस में हम लोग देख लेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा स्पेशल केस में। स्पेशल केस ये है, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो डिस्टेंस है r, ये बहुत बड़ा है किससे, इस L से। इफ मतलब क्या है, ये दोनों जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, मींस दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P, दैट मींस r का जो डिस्टेंस, r का जो लेंथ है वो इस L से काफी बड़ा अगर हम लोग मानते हैं। मतलब क्या है, जो डाइपोल का दोनों चार्जेस है दैट इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब दैट इज अ वेरी शॉर्ट डाइपोल। जो डाइपोल दोनों चार्ज है डाइपोल में, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। इफ L is very very smaller than R, then what will happen? उस केस में हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। Let us use the black ink now. E net will be equals to 1/4πε0 P by, यहाँ से हम लोग L को नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि L R से काफी छोटा हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो अगर हम लोग L को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओनली r² और ब्रैकेट के बाहर क्या है टू द पावर 3/2। तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो r³ बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं r³। सो दिस विल बिकम r³ फॉर दिस केस। इस केस की वजह से यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अगर यहाँ तक आपका क्लियर हुआ हो तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बताना है, जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में होगा। सो इफ वी यूज वेक्टर साइन देन वी कैन राइट दिस वैल्यू, वी कैन राइट इट एज E वेक्टर
E net vector will be 1 minus 1 by 4 pi epsilon 0 P वेक्टर, हम लोग यहाँ पे वेक्टर साइन यूज कर रहे हैं, आर क्यूब। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर एंड दिस इज पी कैप। आई थिंक दिस इज फाइन विथ यू ऑल। तो यहाँ तक हम लोगों का अगर क्लियर हो चुका हो तो वीडियो यहीं तक था। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है तो आई होप आपका ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ये जो फॉर्मूले हम लोगों को मिले हैं, 2-3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जेई नीट में डायरेक्ट एप्लीकेशंस रहते हैं काफ़ी क्वेश्चंस में, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा डेरिवेशन आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। और चैनल पे आप बने रहिए। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये चैप्टर में काफ़ी जल्दी खत्म करवाने वाला हूँ आपका। और कुछ डेरिवेशंस बाकी है और 2-3 डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो चैप्टर का जो डेरिवेशंस है, ये सभी डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में डेरिवेशंस काम आएंगे, आपके बेस बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छे से देखना है, चैनल पे बने रहिए और स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल दैट टाइम, बाय स्टूडेंट्स।